हेलो एवरीवन। तो आज हम मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है तुम यहाँ कैसे। तो इसे कैसे बनाएंगे? हाउ कम यू आर हेयर। हाउ कम यू आर हेयर। तुम यहाँ कैसे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लगा तुम दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। आई थॉट यू हैड शिफ्टेड टू दिल्ली। आई थॉट यू हैड शिफ्टेड टू दिल्ली। मुझे लगा एक सेंटेंस हो गया, तुम दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन जो पास्ट पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो पास्ट बाद में हुआ है, जो भी काम बाद में हुआ था, वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मुझे लगा, ये मुझे बाद में लगा, और दिल्ली शिफ्ट वो पहले हो गई। तो मुझे लगा, आई थॉट, पास्ट इंडेफिनिट में, तुम दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। यू हैड शिफ्टेड टू दिल्ली, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस मैं कुछ समय अपने माता पिता के साथ रह रही थी। आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर अ वाइल। आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर अ वाइल। अब यहाँ हैड बीन क्यों यूज़ किया है? हो रही थी तो हमें तो लग रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन जब हमें टाइम बता दिया, जो भी काम कंटिन्यू हो रहा है लेकिन टाइम बता देते हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं, जिसमें लगता है हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। मैं कुछ समय अपने माता पिता के साथ रह रही थी। आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने वापस आके फिर से ज्वाइन कर लिया। देन आई केम बैक एंड जॉइंड अगेन। देन आई केम बैक एंड जॉइंड अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस तुम कब आए। व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना है और इंटेरोगेटिव है। व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। नेक्स्ट सेंटेंस तुम दिल्ली में थे ना। यू वर इन दिल्ली राइट, या हम राइट की जगह है ना या थे ना के लिए वरंट यू भी लगा सकते हैं। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है, जैसे वर है, तो हम इसका जो भी टैग है नॉट में यूज़ करेंगे, वर नॉट यू। अगर हमारा नेगेटिव है, वर नॉट होता, तो हम वर यू यूज़ करते। यू वर इन दिल्ली वरंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस हाँ मैं 2 दिन पहले ही किसी काम से आया हूँ। येस आई हैव जस्ट कम फॉर सम वर्क 2 days ago। येस आई हैव जस्ट कम फॉर सम वर्क 2 days ago, यानी मैं 2 दिन पहले ही किसी काम के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस अब एक साथी से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेटिंग टू मीट अ कलीग नाउ। वेटिंग टू मीट अ कलीग नाउ, इसको इसमें सब्जेक्ट बोला नहीं है तो हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ये होता कि मैं एक साथी से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग टू मीट अ कलीग नाउ। आई एम वेटिंग टू मीट अ कलीग नाउ, बट सब्जेक्ट नहीं दिया था तो हमने आई एम को हटा के सिर्फ वेटिंग टू मीट अ कलीग नाउ लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस और तुम, जैसे हम किससे पूछते हैं और तुम। वट अबाउट यू। वट अबाउट यू, अब यहाँ वट अबाउट यू का मतलब जब भी हमें किससे पूछना हो कि तुम कैसे हो, हम बोलते हैं आई एम फाइन। वट अबाउट यू कि तुम कैसे हो, या हम बोलते हैं मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ और तुम, तो ये जब भी हम और तुम यूज़ करते हैं उसके लिए बोलते हैं वट अबाउट यू। जैसे हम कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे तो ये मूवी पसंद है, फिर हम नेक्स्ट उसको रिप्लाई में देंगे व्हाट अबाउट यू, और तुम्हें कौन सी पसंद है। तो जब भी और तुम यूज़ करना होता है तो हम व्हाट अबाउट यू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। अब कई लोग यहाँ प्लेसेस की जगह प्लेस यूज़ करते हैं। अब देखिए बहुत सारी जगहों में से मुझे एक जगह पसंद है, तो हम यहाँ पे प्लेसेस यूज़ करेंगे, प्लेस यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस मैं अक्सर यहाँ बिना वजह ही आती हूँ। आई यूजुअली कम हेयर फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न मतलब होता है बिना वजह, बिना किसी रीज़न के। आई यूजुअली मतलब होता है अक्सर, आम तौर पर। आई यूजुअली कम हेयर फॉर नो रीज़न। तुम्हें यह कुछ कॉकटेल ट्राई करना चाहिए। यू मस्ट ट्राई सम कॉकटेल्स ओवर हेयर। यू मस्ट ट्राई सम कॉकटेल्स ओवर हेयर। मस्ट क्यों लगता है? जब भी हम बोलते हैं कि तुम्हें काम करना ही चाहिए तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। और ओवर हेयर, हेयर मतलब तो यहाँ होता है, ओवर हेयर मतलब यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर कोई कॉकटेल ट्राई करना चाहिए।
और अगर हम यहाँ हियर भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तुम्हें यहाँ कोई कॉकटेल ट्राई करना चाहिए। जब भी हम यहाँ पर बोलते हैं या वहाँ पर बोलते हैं तो हम ओवर हियर, ओवर दियर इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कॉकटेल ज़्यादा पसंद नहीं है। आई एम नॉट इनटू कॉकटेल सो मच। आई एम नॉट इनटू कॉकटेल सो मच। यहाँ नॉट इनटू मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, आई एम इनटू म्यूज़िक, या मुझे खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, आई एम इनटू प्लेइंग। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं मुझे कॉकटेल ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं कॉकटेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इनटू कॉकटेल सो मच। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।